नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत कुमार और मैं एक डिज़ाइन इंजीनियर हूँ। और मैं बेसिकली सोच रहा हूँ कि जो लोगों को बेसिक प्रॉब्लम जो आती है ऑटोकैड में ड्राइंग करते वक्त, तो वही प्रॉब्लमों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं उस चीज़ को प्रॉब्लम को दूर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं बेसिक तरीके से, जहाँ से बेसिक ऑटोकैड जो होता है, अगर कोई न्यू भी देखता है, जिसको नहीं आता ऑटोकैड, तो वो भी इससे देख के सीख सकता है। तो स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। जैसे ऑटोकैड जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ बेसिक जैसे होता है लाइन, कमांड, सर्किल, ये सब बनाना। तो बनाना तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन इसके भी कितने प्रकार से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिक यही होता है इसका कि कितने तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऑटोकैड क्या चलता है हमारा, 2D पे चलता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। जो भी हम ड्राइंग इसमें बनाएंगे 2D पे बनेगी। अगर 2D में ड्रॉ कर रहे हैं तो 3D भी ऑप्शन होता है इसमें। 3D में भी हम इसमें कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आगे की वीडियो में बनाऊंगा। ये बेसिक वीडियो तो इसमें 2D के ही बारे में डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों को। तो 2D के लिए जब बनाते हैं तो हमारा ये देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इन्हीं के हिसाब से हम बनाएंगे। अब आप देख रहे हैं मैं जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ, तो ये उसी के साथ जूम इन जूम आउट हो रहा है। अगर मान लीजिए मुझे कोई बड़ी वीडियो बनानी, जैसे मैं जूम इन कर रहा हूँ तो ये कॉर्नर पे रह रहा है, जूम आउट कर रहा हूँ तो ये इसके साथ जूम आउट हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूसीएस आइकन क्लिक करेंगे और यहाँ नॉरिजन कर देंगे। नॉरिजन का मतलब होता है अब ये सिर्फ इसी कॉर्नर पे रहेगा, इस कॉर्नर के अलावा कहीं नहीं जाएगा। ये हो गया हमारा नॉरिजन। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है ऑटोकैड में, तो वो उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम लगता है, क्योंकि ये देखिए ग्रिड पे काम करता है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये रेक्टेंगल छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम ग्रिड बोलते हैं। तो ऑटोकैड जो भी ड्रॉ करता है इन ग्रिड की मदद से ही ड्रॉ करता है। तो अब इन ग्रिड को ग्रिड पे बनाएंगे तो ये क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, और इधर एंगल पे भी जो भी जैसे भी अपना ड्रॉ करे। तो इसके लिए 3 तरीके होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट जाना। जैसे मुझे पता है, अगर रियल लाइफ में कोई एग्जांपल है कि मुझे वही यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मैं सीधे दिल्ली टू मुंबई की ट्रेन पकड़ूंगा या फ्लाइट पकड़ूंगा, तो वहाँ चला जाऊँगा। अगर मान लीजिए अगर मुझे कहीं घूमते हुए भी जाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसी कोई ट्रेन पकड़ूंगा जो बीच में स्टॉपेज हो, तो घूमता हुआ वहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए अगर हम रियल लाइफ भाषा में समझें, अगर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट यही होगा कि मुझे जहाँ जाना है उसी पॉइंट पे पहुँचूँ मैं, और कहीं भी मैं ना पहुँचूँ। तो इसी तरीके से ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कोई लाइन कमांड ले रहा हूँ और ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मुझे मान लीजिए मेरा ये ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ से अब मुझे यहाँ से जाना है 10,10 पे। तो अगर ये 0 हो रहा है तो एक्स एक्सिस में 10 जाएंगे, वाई में 10 जाएंगे, तो मेरा यहाँ कहीं मिडिल में आएगा। तो मैं चलो बनाता हूँ यहाँ से। ये मैंने ले ली कमांड, और ये कमांड मैंने लेता हूँ, ये मैंने लिया, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। अब मैं 10,10 चल रहा हूँ, 10,10 एंटर। तो ये देखो अब मैं कहीं बीच में नहीं गया, मुझे जब यहाँ जाना था 10,10, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 10,10। तो मुझे ये हमारा 0 हो गया, 0,0, और ये हमारा हो गया 10,10। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना था, तो मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा। मैंने सीधे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के थ्रू अपना स्टार्ट पॉइंट डाला और एंड पॉइंट डाला, और मैं यहाँ पे पहुँच गया। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। और दूसरा होता है, एक तो एब्सोल्यूट हो गया, दूसरे तरीके को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर में एंगल आ जाता है। और तीसरा हो जाता है हमारा रिलेटिव कोऑर्डिनेट। रिलेटिव कोऑर्डिनेट में क्या रह जाता है, रिलेटिव में हम क्या माउस के थ्रू रिलेशन देते हैं। रिलेटिव नाम से ही आप सोच रहे होंगे एक दूसरे से रिलेशन दे के बनाना किसी भी ड्राइंग को। तो जैसे रिलेटिव कोऑर्डिनेट जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने लिया लाइन कमांड। अब मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, तो अब देखिए मैं माउस को जिस डायरेक्शन में दूंगा ना, ये उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस को लेगा। अगर मैं डाउन में ले रहा हूँ, डाउन 10 करूँगा, तो ये ऑटोमेटिक डाउन में 10 पहुँच जाएगा। अगर मैं ये राइट में करूँगा तो राइट में जा रहा है, और मैं ऊपर टॉप पे दूंगा तो टॉप। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ माउस से डायरेक्शन दूंगा और डिस्टेंस टाइप करूँगा, ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देगा। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, 10 एंटर। ये देखिए माउस की मैंने डायरेक्शन दी
और ये मेरा बनके तैयार हो गया। इसको बोलते हैं हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट। माउस के थ्रू मैंने क्या डायरेक्शन को रिलेट किया और डिस्टेंस मैंने टाइप की और ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ये हमारा हो गया रिलेटिव कोऑर्डिनेट। अब तीसरा हमारा आ जाता है जिसको हम बोल देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रहता है, मैं लाइन तो ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई भी ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे 45 डिग्री उस लाइन को घुमाना है या 45 डिग्री एंगल पे उसको झुकाना बनानी है या 60 डिग्री पे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? ये तो मैंने सिंपल बता दिया, माउस से डायरेक्शन दे रहा हूँ बना रहा हूँ, लेकिन माउस से डायरेक्शन देने पे एंगल तो नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट का। एल एंटर, और ये यहाँ से मैंने दी डिस्टेंस इसको, मान लीजिए इसी लाइन को मुझे 45 डिग्री पे बनाना है, तो मैंने इसकी डिस्टेंस देता हूँ, लाइन कितनी लंबी है, जैसे मैंने 50 दे दिया। और एंगल देने के लिए शॉर्ट की होती है शिफ्ट कॉमा, ये आ गया। अब यहाँ मैं दे देता हूँ 60 डिग्री एंटर। अब ये देखो ये लाइन ऑटोमेटिक 60 डिग्री पे मूव हो गई है। तो ये हमारा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। अब ये देखिए मेरा ट्रैकिंग सिस्टम चल रहा है, तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट हो गया और ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा हो कि सर ऐसे कैसे हो गया ये 60 डिग्री, हमें तो नहीं पता, आपने तो ड्रॉ कर दिया। चलिए तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ ये 60 डिग्री है कि नहीं। डिम एंगुलर, ये मैंने पिक किया, ये देखिए 60 डिग्री दिखा रहा है ना। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से 60 डिग्री टिल्ड हो चुकी है लाइन, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया हमारा पोलर, ये हमारा पोलर हो गया, ये हमारा रिलेटिव हो गया, और ये हमारा एब्सोल्यूट हो गया। तो एब्सोल्यूट का तो मैंने बताया ही आपको, जहाँ हमारा मेन जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे थ्रू काम करता है ये। और रिलेटिव में क्या करता है, रिलेटिव में हम कहीं से हम माउस के थ्रू उसको डायरेक्शन में रिलेट करेंगे और उसकी डिस्टेंस देते रहेंगे और हमारा ड्राइंग जो भी है ड्रॉ हो जाएगी। और ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। जैसे कोई भी एंगल अगर हमें देना हो बीच में, तो एंगल के थ्रू हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से, जैसे मैंने ये आपको ड्रॉ करके दिखाया। तो ये तो हो गए 3 बेसिक। इन्हीं के ऊपर क्या पूरा ऑटोकैड चलता है, कोई भी ड्राइंग बनाना हो बेसिकली यही 3 चीज़ यूज की जाती हैं। अब क्या रहता है, जैसे आपको कोई ड्राइंग बनानी है, अब कंपनी में अगर आप काम करेंगे तो वहाँ क्या है आपकी इफ़िशियंसी देखते हैं, आप कितनी देर में कितना आउटपुट दे रहा है हमको। अब ये नहीं होता कि नहीं आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के थ्रू ही बनाएंगे, वहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप जो भी कोऑर्डिनेट यूज करना चाहें कर सकते हैं, जिससे ड्राइंग बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन उनको क्या है बस अपनी ड्राइंग कंप्लीट चाहिए जल्दी से जल्दी। तो ज़्यादातर मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के तौर पे, तो मैंने अगर ड्राइंग जो भी बनाई है तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर अपना इसी पे यूज़ कर रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट को और रिलेटिव कोऑर्डिनेट को। क्योंकि रिलेटिव से क्या है डायरेक्शन दो और डिस्टेंस एंटर करो, डायरेक्ट जल्दी जल्दी बनता रहता है, और एंगल देना है बीच में तो पोलर कोऑर्डिनेट को यूज़ कर लेता हूँ मैं, उसके थ्रू ड्राइंग बनाता हूँ, कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी हो जाता है। और एब्सोल्यूट में क्या है, एब्सोल्यूट में अगर आप बनाओगे तो एब्सोल्यूट में बनाते वक्त आप पहले क्या स्टार्ट पॉइंट दोगे, एंड पॉइंट दोगे, फिर स्टार्ट पॉइंट दोगे, फिर एंड पॉइंट, तो उससे थोड़ा टाइम लगता है, टाइपिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन क्या रिलेटिव कोऑर्डिनेट बेस्ट रहता है, सीधे डिस्टेंस टाइप करो और माउस से रिलेशन डायरेक्शन में रिलेट करते रहो और बनाते रहो। तो ये हमारे 3 प्रकार के हो जाते हैं कोऑर्डिनेट। अब चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे जैसे कुछ कमांडें होती हैं इसके, जैसे ये तो मैंने लाइन कमांड यूज करके आपको दिखाई है, और भी कमांड होती हैं, सर्किल होता है और पेंटागोनल होता है, बहुत कमांड होती है जिनके थ्रू हम ड्राइंग बनाते हैं। अब जैसे मैं आपको और कुछ कमांडें यूज होती हैं इनको सेट करने की, ज़रूरी नहीं, कभी कभार हमें इसमें कुछ चीज़ काटनी भी पड़ती हैं, छोटी भी करनी पड़ती हैं, बड़ी भी करनी पड़ती हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं आपको कोशिश करता हूँ एक ड्राइंग बनाता हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटों को दिखा सकूँ। चलिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने 20 का बनाया सर्किल, इसको मैं कॉपी करता हूँ और डिस्टेंस मैंने दे दी इसकी 50, एंटर, ये बन गया मेरा। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे लाइन कमांड, अब इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ लाइन कमांड से। ओके, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा शो नहीं हो रहा है, तो इसे शो कराने के लिए मैं चलता हूँ
लाइन कमांड ली। अब ये देखो क्वाड्रेंट दिखा रहा है सर्किल का, तो मैं लाइन एंटर किया, क्वाड्रेंट दिखाने लगा, इससे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, सेंटर किया मैंने इसको, यहाँ से पिक करके यहाँ क्वाड्रेंट पे ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ मेरे इसमें ड्राइंग में ये ना रहे, ये मुझे काटना है, तो इसके लिए कमांड यूज करूँगा मैं ट्रिम। अब ये देखो गायब, ये तो ये हमारी ट्रिम कमांड होगी। तो इस कमांड, अभी मैंने आपको दो कमांड बता दी एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं ट्रिम और कॉपी। अब देखिए जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये अलग अलग आ रहा है, लाइन अलग आ रही है, ये सेमी सर्किल अलग आ रहा है, ये लाइन। तो अब मैं चाहता हूँ ये सब एक बार पिक करने पे एक ही बार आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास होती है ज्वाइन कमांड। ये देखिए अब ये पूरा एक बन गया। अब देख रहे हैं सेलेक्ट करने पे क्या पूरा एक बन के आ रही है पूरी ड्राइंग। अब मुझे इसको कॉपी करना हो कहीं पे भी तो अब मुझे आसानी होगी। तो जैसे मैं कॉपी करके दिखाता हूँ आपको इससे, ये देखिए कॉपी हो रहा है आराम से। ये हो गया कॉपी कमांड। और कॉपी तो ये कॉपी कर दिया मैंने। अब क्या है, अब मान लीजिए जैसे आपको कुछ चेंज करना है आपकी ड्राइंग में, ये यहाँ से कुछ आपको लाइन बनानी है या कुछ भी, या इसको नहीं चाहिए, ये ना चाह के आपको सीधे सीधे लाइन चाहिए, तो उसके लिए दूसरा तरीका, अब ये तो ज्वाइन हो गया, अब सेलेक्ट करने में पूरा एक आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है एक्सप्लोर। पिक किया मैंने, एंटर। अब ये देखिए फिर से वही पहले जैसी ड्राइंग होगी, सब कुछ अलग अलग हो गया, एक्सप्लोर हो गया सब कुछ। तो ये एक्सप्लोर कमांड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, चेंज हुआ है हमारी ड्राइंग में। और ये मैंने यहाँ से लिया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये अब क्या है, अब कॉपी करना है तो फिर ये सब कुछ अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए वही हमारी पुरानी कमांड जैसे मैंने अभी आपको बताया ज्वाइन। अब ये देखो पूरा एक ज्वाइन हो गया। तो ये ज्वाइन कमांड हो गई, कॉपी कमांड हो गई, एक्सप्लोर हो गया। तो ये कुछ कमांड हैं जिनसे ट्रिम हो गया, और फ्लिट भी होता है, चैम्फर भी होता है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, और एक ड्राइंग बनाऊँगा अच्छी सी जिसमें ये सभी कमांडों को यूज करके मैं आपको दिखा पाऊँ। और अगर आपको लगता है कि कोई कमांड आपको सही से समझ में नहीं आई है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँगा।